हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हाल से तमारो कैसा है तुम्ही के हालचाल के मोना कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली एकदम अच्छे होंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर नीट एग्जाम, टुवर्ड्स योर गोल। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी को आगे ले चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन ऑन द नेम ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट कंप्लीट किया। दीज थ्री स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। बात आगे ले चलते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। उसके पहले मेरे माइंड में माइक्रोट्यूब्यूल को लेकर थोड़ा सा जो है पॉइंट चल रहा है, वो पॉइंट मेंशन करते हुए रिलेटेड टू माइक्रोट्यूब्यूल बात आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा प्लीज। सो माइक्रोट्यूब्यूल, प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोट्यूब्यूल का डिटेल स्टडी किया था। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ हॉलो ट्यूबुलर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। 13 प्रोटोफिलामेंट एक माइक्रोट्यूब्यूल के पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। टोटल डायमीटर 25 नैनोमीटर है। कैविटी का डायमीटर 15 नैनोमीटर है। थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं ये एक हॉलो ट्यूब लाइक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल है। सो यहां पर अल्फा प्रोटीन रहेगा, अल्फा ट्यूब्यूलिन, फॉलोड बाय बीटा ट्यूब्यूलिन। अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन का डाइमर एक दूसरे के नीचे पॉलीमराइज होके बनाएंगे प्रोटोफिलामेंट एंड सच 13 प्रोटोफिलामेंट दे आर अरेंज्ड एट द पेरीफेरी ऑफ द, एक हो गया। देन कंसीडरिंग दिस एज सेकंड प्रोटोफिलामेंट, थर्ड कम्स, फोर्थ कम्स, फिफ्थ, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो 13 प्रोटोफिलामेंट पेरीफेरी ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। द डायमीटर जो है ऑफ दिस माइक्रोट्यूब्यूल इट इज 25 नैनोमीटर, 250 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। जो पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है थोड़ा समझिएगा। यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इट शोज स्पेसिफिक पोलैरिटी। The structure, the tube-like, hollow tube-like structure of microtubule made up of 13 protofilament shows specific polarity। अगर मैं इसको अल्फा कंसीडर कर रहा हूं और इसको बीटा कंसीडर कर रहा हूं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं डाइमर, तो क्या मैं बोल सकता हूं एक तरफ अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो अल्फा एंड रिप्रेजेंट करेगा और दूसरी तरफ ये तो बीटा ही होगा ना, डाइमर के सीक्वेंस को फॉलो करें तो दूसरा पोलैरिटी या दूसरा एंड रिप्रेजेंट करता है बीटा एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। एक अल्फा पोल या अल्फा एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा बीटा एंड या बीटा पोल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। आई नीड योर अटेंशन। ये जो है अल्फा एंड है और बीटा एंड है, समझिएगा। बीटा एंड में एक मैंने ट्रिक लिया है, BAP, बाप। बीटा एंड के 3 नाम मैं दे रहा हूं। बी से खुद हो जाएगा बीटा एंड, ए से इट रिप्रेजेंट असेंबली एंड, ठीक है, इट रिप्रेजेंट असेंबली पोल, एंड पी से इट रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड या पॉजिटिव पोल। समझिएगा बात मैंने क्या रख दिया, ठीक है। तो समझिएगा अगर मुझे माइक्रोट्यूब्यूल का इलॉन्गेशन करना है तो नए डाइमर माइक्रोट्यूब्यूल्स का इलॉन्गेशन करना है बाय एडिशन ऑफ न्यू डाइमर इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो न्यू डाइमर वो बीटा एंड से इंटर करेंगे, पॉलीमराइज होंगे। सो दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज डाइमर, ठीक है। तो डाइमर कैन आई से एडेड एट बीटा एंड ऑफ microtubule, beta end of microtubule for further elongation of the structure, ठीक है। बात पकड़िएगा। सो बीटा एंड पर नए डाइमर ऐड होते जाएंगे जिसकी वजह से द लेंथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इंक्रीज होता जाएगा। बीटा एंड को हमने असेंबली एंड बोला, जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल वो असेंबल हो रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के यूनिट अल्फा और बीटा डाइमर, इसको हमने पॉजिटिव एंड या पॉजिटिव पोल बोला। सो क्या आप बोल सकते हो अल्फा एंड को क्या क्या नाम रख सकते हैं? जस्ट अपोजिट। सो अगर आपको बीटा में बाप ये एक ट्रिक है याद हो गया तो आप अल्फा एंड को जो है हाईलाइट कर सकते हैं। अल्फा एंड इट रिप्रेजेंट डिसेंबली एंड, नीड योर अटेंशन, इट रिप्रेजेंट डिसेंबली एंड, इट रिप्रेजेंट नेगेटिव एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, नेगेटिव एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। From beta end, elongation of the microtubule will occur
ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू डाइमर, whereas from the alpha end for shortening of the microtubule, लेंथ को छोटा करना है तो हम अल्फा एंड से डिसेंबली ऑफ डाइमर करके शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कर सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का इलॉन्गेशन, माइक्रोट्यूब्यूल का शॉर्टनिंग, ये जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में जो है मैं इसके फंक्शन आपको मेंशन किया था ना, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, वहां पर ये जो मैं बोल रहा हूं जस्टिफाई करूंगा। डिसेंबली एंड बिकॉज फ्रॉम अल्फा एंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ डाइमर्स माइक्रोट्यूब्यूल shows shortening। याद रखिएगा, अल्फा एंड से हम माइक्रोट्यूब्यूल के लेंथ को कम कर सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ द डाइमर जो अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन के बने हैं, इसलिए इसको नेगेटिव एंड डिसेंबली एंड बोला। बीटा एंड से हम नए नए डाइमर को जोड़ के इलॉन्गेशन कर सकते हैं। ये एक पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा था रिलेटेड टू माइक्रोट्यूब्यूल। एक ऐसे वर्बली बोल दे रहा हूं, जल्दी से मेंशन कर लीजिएगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट में मैंने 3 प्रोटीन मेंशन करवाए थे, लाइमिन, विमेंटिन, ठीक है, लाइमिन, विमेंटिन और एक प्रोटीन था, एक और प्रोटीन ऐड करते हैं केराटिन, ठीक है। डेस्मिन, लाइमिन और विमेंटिन ये मैंने मेंशन करवाया था। एक और प्रोटीन मेंशन कर लीजिए, केराटिन प्रोटीन भी बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट में 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हो जाएंगे। 3 रिप्रेजेंट किया है, विमेंटिन, लाइमिन, डेस्मिन। आज एक और बोल दे रहा हूं इस लेक्चर में, केराटिन मेंशन करके रखिएगा। ये हो गया थोड़ा सा जो मेरे माइंड में चल रहा था, बात आगे ले चल रहा हूं, स्टार्ट करता हूं। द नेक्स्ट मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल ऑन द नेम ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। प्लीज इसको जो है रिमाइंड करिए। चैप्टर को आगे ले चल रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल रिप्रेजेंट मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल जो स्पेसिफिकली एनिमल सेल का कैरेक्टर है। इट इज आल्सो फाउंड इन प्लांट सेल, वैसे प्लांट सेल जिनके पास फ्लैजिला होगा। तो जो है अगर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पता हो तो सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। आज एक और पॉइंट में रख रहा हूं, इन हायर प्लांट्स, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जहां पर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता ही नहीं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट या हायर प्लांट में रूट सेल हो या लीफ हो या स्टेम हो, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इवन गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे लैक प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। इसलिए हायर प्लांट्स के लैंग्वेज में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इन द लैंग्वेज ऑफ एल्गी, इन द लैंग्वेज ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इवन द मेल गैमेट ऑफ जिम्नोस्पर्म में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म में जितने भी स्ट्रक्चर फ्लैजिलेटेड होंगे उनके पास सेंट्रियोल का प्रेजेंस होगा। कैसे मैं बाद में समझाऊंगा, पॉइंट मेंशन करते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, इट रिप्रेजेंट्स मेम्ब्रेनलेस cell organelle, membraneless cell organelle specifically found in all animal cells। एक एक्सेप्शन ले सकते हैं, अमीबा में एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन में अमीबा हो जाएगा, अमीबा के सेल में दिस इज एब्सेंट, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में मैं एग्जांपल दे दूंगा, लाइक जूस्पोर एंड एंथेरोजॉइड। प्लांट के लैंग्वेज में मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड नाम देते हैं, दिस रिप्रेजेंट मेल गैमेट।
दूर दूर तक, काफी दूर तक, बहुत दूर तक इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। थोड़ा समझिएगा, सेंट्रियोल इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जैसे ही बोले एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। सो सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेंट्रियोल कंप्लीटली एब्सेंट इन प्लांट सेल, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज प्लांट सेल ऑन द नेम ऑफ जूस्पोर, प्लांट सेल ऑन द नेम ऑफ मोटाइल मेल गैमेट, जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तक में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। जूस्पोर स्पेसिफिकली एल्गी में प्रेजेंट होता है, बाकी जो है ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में मैं एंथेरोजोइट जो प्लांट सेल स्ट्रक्चर मेल गैमेट रिप्रेजेंट करता है उसमें प्रेजेंट होगा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। बताइए प्लीज, बात रखता हूं, समझते हैं, इरेज करता हूं ये मैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, दिस सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल के लैंग्वेज में सेंट्रियोल इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, better to say just outside the nucleus, ये स्टेटमेंट याद करके रखिएगा इन द चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन। हम जस्टिफाई भी कर लेंगे कि क्यों सेंट्रियोल को जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सेंट्रियोल के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, सेंट्रोसोम को बाद में मैं हाईलाइट करूंगा। सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट करता है विच इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल इट इज प्रेजेंट इन पेयर, सेंट्रियोल अकर्स इन पेयर। बात आगे रख रहा हूं मैं। सेंट्रियोल अकर्स इन पेयर एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हम बोलते हैं डिप्लोसोम। समझिएगा, अकर्स इन पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कॉल्ड डिप्लोसोम। मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, टेंशन घेऊ नका। डिप्लोसोम एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, जिसको डिप्लोसोम बोला, इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल में दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में पर प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा यहां पर, सेंट्रियोल्स या बेटर टू से पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, इन पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स ईच सेंट्रियोल प्रेजेंट perpendicular या 90 डिग्री टू ईच अदर। और पेयर ऑफ सेंट्रियोल जिसको डिप्लोसोम बोला, उसके अराउंड अमॉर्फस ग्रैनुलार पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं सेंट्रोस्फीयर या काइनोप्लाज्म। मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा जो है थियरी लिख लेते हैं, समझेंगे। मैंने बोला यहां पर ग्लैनुलार स्लैश अमॉर्फस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जिसमें डिप्लोसोम प्रेजेंट होगा, इट इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर, बेटर टू से काइनोप्लाज्म नाम देते हैं, काइनोप्लाज्म। डिप्लोसोम टुगेदर विथ सराउंडेड काइनोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो अब तक मैं सेंट्रोसोम को क्यों जो है हिडन करके रखा था, समझा? तो जस्ट अबव द न्यूक्लियस दो सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है जिनको सेंट्रियोल बोला, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हमने डिप्लोसोम बोला और इस डिप्लोसोम के अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हमने काइनोप्लाज्म बोला। काइनोप्लाज्म प्लस डिप्लोसोम कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। समझते हैं प्लीज। अब तक मैंने क्या बोला और अब तक मैंने क्या लिखा, अच्छे से समझना, ध्यान तो दीजिए, इधर ही ध्यान दीजिए, पता है ना कहां, बस यहीं पर देखिए तो सही, आंखों से देखिए। ई है एक सेल, ई है एनिमल सेल, और एनिमल सेल में बेसिकली सेंट्रली प्लेस्ड होता है न्यूक्लियस, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल है जिसमें छोटे और छोटे पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। हम न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस
जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस दो सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है जिनको हमने बोला। तो ये मैं एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये है एक सेंट्रियोल और ये मैंने बनाया दूसरा सेंट्रियोल, परपेंडिकुलर है अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। और इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल के अराउंड, इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल के अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हमने नाम दिया काइमोप्लाज्म। जल्दी से बताइए, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अराउंड डिप्लोसोम को हमने क्या नाम दिया? सेंट्रोस्फीयर। एंड दिस होल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोसोम। एंड दिस परपेंडिकुलर प्रेजेंट पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए स्ट्रक्चर है। दे डू नॉट हैव देयर ओन काइंड ऑफ कवरिंग, दे डू नॉट हैव देयर ओन कवरिंग। सो ये है काइमोप्लाज्म। जल्दी बताइए ये क्या है? सेंट्रोस्फीयर। और ये यहां पर क्या मैंने रिप्रेजेंट किया? पेयर्ड सेंट्रियोल, पेयर्ड सेंट्रियोल्स। पेयर्ड सेंट्रियोल्स को हम क्या नाम देते हैं? डिप्लोसोम। एंड द होल स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है। सो क्या मैं बोलूं? काइमोप्लाज्म प्लस डिप्लोसोम इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। क्या मैं बोलूं? काइमोप्लाज्म प्लस पेयर्ड सेंट्रियोल इज इक्वल टू डिप्लोसोम। क्या मैं बोलूं? सेंट्रोस्फीयर प्लस पेयर्ड सेंट्रियोल इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। क्या मैं बोलूं? सेंट्रोस्फीयर प्लस डिप्लोसोम इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। तो ये अमॉर्फस ग्रैनुलर मटेरियल काइमोप्लाज्म जिसमें दो पेयर्ड सेंट्रियोल परपेंडिकुलर और ये पेयर्ड सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। ईच सेंट्रियोल, ईच सेंट्रियोल, बात पकड़िएगा, ईच सेंट्रियोल इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर प्रोटीन का नाम ले लिया जाए तो हम बोल सकते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब दोनों सेंट्रियोल स्ट्रक्चरली और केमिकली सेम है, तो अब हमें डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल स्टडी करना है। तो मैंने एक सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, टीएस लिया। ये एक सेंट्रियोल है, दूसरा ऐसा परपेंडिकुलर प्रेजेंट था, तो मैंने एक सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन, सीधा सीधा ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन, ये वर्टिकल सेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो हमने ऐसे कट किया और ऊपर से माइक्रोस्कोप से मैं देख रहा हूं कि एक सेंट्रियोल माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझते हैं प्लीज, बात आगे ले चल रहा हूं। थोड़ा आइए, थोड़ा यहां पर आइए, ध्यान दीजिए, यहां पर आइए, मेंटली तो आ ही जाइए। मैंने क्या बोला यहां पर? इन डिप्लोसोम, इन डिप्लोसोम, बात पकड़िएगा, इन डिप्लोसोम ईच सेंट्रियोल, आई नीड योर अटेंशन, मेड अप ऑफ, इन ईच सेंट्रियोल मेड अप ऑफ टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन 9 ट्रिपलेट एट द पेरीफेरी ऑफ ईच सेंट्रियोल। तो जो है ईच सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में सेंट्रियोल के पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। इन द सेंटर देयर इज नो सेंट्रियोल, देयर इज समथिंग एल्स, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो each centriole is made up of 27 microtubules, 27 microtubules arranged in 9 triplets at the periphery of centriole. Such an arrangement called 9+0 arrangement, जहां पर 9 triplet of microtubule present है एक centriole के around and there is no microtubule present in the center. मेंशन करते हैं, there is no microtubule present in center, ठीक है। बात पकड़िएगा, such arrangement of microtubules called 9+0 arrangement, 9+0 अरेंजमेंट। और ये 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल किसका स्ट्रक्चर है? कहां पर मिलता है? सेंट्रियोल में, जहां पर
9 represent 9 triplets at periphery, and 0 microtubule, 0 represent no microtubule in center। 27 माइक्रोट्यूब्यूल का बना है जो है एक सेंट्रियोल। अगर ऐड करके पूछ लेंगे डिप्लोसोम में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल, तो हम 27 का जो है डबल कर देंगे। बात रखते हैं एक सेंट्रियोल स्ट्रक्चर आते हैं, प्लीज समझिएगा। बात करता हूं, कंसीडर कर रहा हूं ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। इसको जो है कहीं कहीं पर जो है ऐसा स्ट्रक्चर भी मेंशन करते हैं, ऐसे भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल को जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 9 ट्रिपलेट जो है पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैं इस माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, वहां पर आपको अच्छे से समझ में, सॉरी इस सेंट्रियोल का, ये मैंने एक सिंगल सेंट्रियोल लिया आउट ऑफ पेयर और इसका मैंने टीएस लिया, ट्रांसफर सेक्शन, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए ध्यान से देखिए, नहीं मत देखिए, ध्यान से मत देखिए, पता है ना आपको, ध्यान से आप क्यों नहीं देख सकते, नहीं देख सकते तो आंख से देखिए। यहां पर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ईच सेंट्रियोल, बात समझिएगा, बहुत ही लॉजिकल बातें मैं यहां पर रखने वाला हूं। प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ईच सेंट्रियोल देयर आर 9 ट्रिपलेट्स। सो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया 1 ट्रिपलेट, ये सेकेंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ कंसीडर कर लिया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th हो गया और ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द सेंट्रियोल। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ईच ट्रिपलेट नेक्स्ट टू ट्रिपलेट के, 1 ट्रिपलेट नेक्स्ट ट्रिपलेट के 40 डिग्री पर प्रेजेंट होता है। सो यहां पर 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ईच ट्रिपलेट। इसमें नाम दिया, ई है ए माइक्रोट्यूब्यूल, ई है बी माइक्रोट्यूब्यूल, ई है सी माइक्रोट्यूब्यूल, ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल, समझिएगा। सो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिपलेट फाइब्रिल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स भी बोलते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। बात पकड़िएगा, बात ध्यान से समझिएगा। पेरीफेरी पर 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ईच ट्रिपलेट अपने नेक्स्ट ट्रिपलेट के 40 डिग्री पर प्रेजेंट होता है। नाम दिया ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल एंड सी माइक्रोट्यूब्यूल। प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेंट्रियोल देयर इज नो माइक्रोट्यूब्यूल, इंस्टेड इन द सेंटर ऑफ सेंट्रियोल देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन मास। टू दिस प्रोटीन मास आई विल कॉल एज हब। बात समझिएगा, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेंट्रियोल इंस्टेड ऑफ एनी माइक्रोट्यूब्यूल देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोटीन मास एंड दिस लार्ज प्रोटीन मास इट इज कॉल्ड हब, इट इज कॉल्ड हब। ठीक है, ठीक है, समझेंगे, थोड़ा थोड़ा देखिए। क्या बोल रहा हूं मैं, आगे कुछ बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। C microtubule of 1 triplet, C microtubule of 1 triplet attached with A microtubule of next triplet by Ca linker protein. C microtubule of 1 triplet attached with A microtubule of next triplet with Ca linker protein. C microtubule of 1 triplet attached with A microtubule of next triplet by Ca linker protein, by Ca linker protein। पॉइंट समझा। सो एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का, एक ट्रिपलेट फाइब्रिल्स का सी माइक्रोट्यूब्यूल नेक्स्ट ट्रिपलेट के ए माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है और इस कनेक्शन का नाम है Ca लिंकर प्रोटीन। पकड़िएगा, बात पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं। अराइजिंग फ्रॉम
developing from and growing towards periphery, arising from the central protein mass, the central protein mass जिसको हमने hub नाम दिया, arising from hub, growing towards the triplet microtubule. There are 9 radial spoke arising from hub and attached with a microtubule of each triplet. There are 9 radial spoke. There are 9 radial spoke arising from hub, growing towards the periphery, attached with a microtubule of each triplet. There are 9 radial spoke. These 9 radial spoke जो hub से towards पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट ग्रो हो रहे हैं और पेरिफेरल ट्रिपलेट के ए माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड है these 9 radial spokes में each radial spoke shows, each radial spoke has dark thickening, each radial spoke shows, each radial spoke has presence of dark thickening, presence of dark protein just near the A microtubule. So हर एक रेडियल स्पोक ये ए माइक्रोट्यूब्यूल के पास डार्क प्रोटीन, डार्क थिकनिंग शो करता है. टू दीज डार्क थिकनिंग नियर द ए माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट ओवर ईच रेडियल स्पोक को हमने नाम दिया एक्स थिकनिंग या एक्स प्रोटीन. Present between two dark proteins, present between two dark thickening, present between two X thickening, there are light protein और इस light protein को हमने नाम दिया Y protein. Light thickening present in the center of the two dark protein, dark thickening जिसको हमने नाम दिया Y protein. Y, I need your attention please. This Y thickening या Y protein from both sides attached with X as well as attached with Ca linker, attached with X as well as attached with Ca linker. Y protein from both sides attached with X as well as Ca linker protein. Y protein जो है जो light protein या light thickening represent कर रहा है present between two dark thickening जो कि radial spoke के ऊपर present होता है जिसको हमने X बोला. Y protein from both sides connected attached with X as well as with Ca linker, as well as with Ca linker protein from both sides attached with X as well as with Ca linker protein. बताओ तो सही. सो ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वैसे तो जो है सेंट्रल लाइट माइक्रोस्कोप में भी विजिबल है, बट जो डिटेल स्टडी में अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करें तो हमने जो है ट्रांसफर सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल को हमने माउंट किया माइक्रोस्कोप के नीचे. ऑब्जर्व कर रहा हूं 40 डिग्री पर प्रेजेंट है ईच 9 ट्रिपलेट, टोटल हो गए 27 ट्रिपलेट. तो 27 ट्रिपलेट, 27 माइक्रोट्यूब्यूल 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में है. सेंटर में कोई ट्रिपलेट नहीं है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए अरेंजमेंट को 9 + 0 सी माइक्रोट्यूब्यूल जो है ऑफ वन ट्रिपलेट अटैच्ड विथ ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ नेक्स्ट ट्रिपलेट बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड Ca linker. Ca linker present in the center of the centriole, present in the center of the centriole there is protein mass. This protein mass it is called hub. Arising from hub, growing towards the peripheral triplet, there is 9 radial spoke. There is 9 radial spokes. Present over the radial spoke near the A microtubule, there are dark thickening जिसको हमने X protein नाम दिया, X thickening नाम दिया. Present between two dark thickening, 2X protein, there is light protein, light thickening जिसको हमने Y नाम दिया. Y from both side attached with X as well as with Ca linker. ठीक है. कहीं कहीं पर इस रेडियल स्पोक और हब को कार्टव्हील स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करते हैं. वेल मैं कार्टव्हील में 9 ट्रिपलेट, ये पूरा का पूरा हब, ये जो हब हो गया और ये रेडियल स्पोक हो गए और ये 9 ट्रिपलेट कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल को हम कार्टव्हील स्ट्रक्चर जो है कॉमन नेम भी देते हैं. तो इट रिप्रेजेंट कार्टव्हील स्ट्रक्चर. कार्टव्हील का मतलब समझ में ही गया होगा. वो जैसे क्या होता है बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी की जो है व्हील होता है, वैसा ही कुछ अपीयरेंस हो रहा है. बताइए प्लीज. सो ट्रांसफर सेक्शन में ऐसा, वाह वाह क्या बात है दुबे जी, एकदम लाइव डायग्राम बना दिया. सब क्या बात है, कितना अच्छा डायग्राम है, वाह.
खुद ही तारीफ करना पड़ेगा, आप लोग तो जो है ठीक है। फिर भी बात आगे बढ़ाते हैं। डायग्राम मैंने अच्छे से ड्रॉ कर दिया, एक एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, मैंने डायग्राम में क्या क्या ड्रॉ किया, कैसे कैसे ड्रॉ किया, बोल भी दिया। अब थियरी वाइज इन सब पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। ये डायग्राम क्लियर है? ट्रांसफर सेक्शन में अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे दिख रहा है बताइए, सही बता ही दीजिए। डायग्राम को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आइए चलते हैं, बात को आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला यहां पर? अ सिंगल सेंट्रियोल मेड अप ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स, made up of 27 microtubules arranged in the form of 9 triplets at periphery मैं बोल सकता हूं in a single triplet microtubule named as या called as A, B and C microtubule respectively। बात पकड़िएगा, मैंने क्या बोला? ईच ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स present at 40 degree to each other with other या to each other। C माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ 1 ट्रिपलेट मेंशन कर रहा हूं मैं। C माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ 1 ट्रिपलेट attached with a microtubule of next triplet by CA linker protein। In the center of centriole there is no microtubule, instead in the center of centriole there is presence of protein mass called hub। मेंशन करते हैं प्लीज, बात को आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इधर। In the center of centriole there is protein mass called hub arising from hub and attached with a microtubule of peripheral triplet there is 9 radial spokes। मेंशन किया जाए प्लीज। arising या developing from hub and attached with a microtubule of each peripheral triplet। There are 9 radial spokes। Each radial spoke shows dark thickening, protein just near the A microtubule called X thickening या X protein। Each radial spoke has dark thickening / dark protein near the A microtubule called X thickening
called X protein. Present between 2X thickening there is light thickening या light protein called Y thickening या Y protein. मैंने बोला present between 2X thickening there is light thickening या light protein called Y thickening, called Y thickening या Y protein, Y thickening या Y protein. तो X thickening या X protein, Y thickening या Y protein, Y protein या Y thickening from both side connected with, from both side attached with X proteins as well as with CA linker मेंशन करते हैं. ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं. मैंने क्या बोला यहां पर, Y protein from Y thickening from both sides attached with X proteins as well as with CA linker protein. जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसी डायग्राम में एक पॉइंट मिस हो रहा है, वो पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा. प्रीवियस डायग्राम में मैं जल्दी से यहाँ पर एक अलग सा कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ. तो ये यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया 9 ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल. फिर से मैं जल्दी डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ. एक पॉइंट मिसिंग था, वो पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ मैं. एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट हो गया, पांचवा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया and 9 triplets. So 9 triplets of microtubule present at periphery. C microtubule, A microtubule of next triplet से attached है by CA linker protein. तो C microtubule of one triplet attached with A microtubule of next triplet. In the center of the centriole there is presence of protein mass which is called hub. Arising from hub attached with A microtubule of each triplet there are 9 radial spoke. Each radial spoke shows presence of dark thickening near the A microtubule called X thickening या X protein. Present between 2X protein there is light thickening या light protein called Y protein. और ये Y protein from both side, Y protein from both side attached with X protein as well as with CA linker, as well as with CA linker. जो पॉइंट यहाँ पर मिस हुआ है, डायग्राम तो खतरनाक है, शानदार है, फिर भी जो पॉइंट प्रीवियस डायग्राम में मैंने मिस किया था वो डायग्राम ये है कि प्रेजेंट अबव ईच सेंट्रियोल, present above each centriole there is granular amorphous structure rich in alpha and beta tubulin that is called macule, that is called MTG, microtubule generator, that is called pericentriolar satellite over each triplet. Present over each triplet there are amorphous granular structure. इस amorphous granular structure present over each triplet को मैंने नाम दिया pericentriolar satellite, नाम दिया macule, नाम दिया MTG. सो ये यहाँ पर है pericentriolar satellite, इसको हमने नाम दिया मैस्यूल, इसको हमने नाम दिया MTG, इसको हमने नाम दिया माइक्रोट्यूब्यूल जेनरेटर. ठीक है. इट एक्ट्स एज दिस पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट अमॉर्फस स्ट्रक्चर, अमॉर्फस ग्रैनुलर मटेरियल, amorphous granular material rich
रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स, ठीक है। तो सुनिएगा, इट एक्ट्स एज न्यूक्लिएटिंग सेंटर, इट एक्ट्स एज न्यूक्लिएटिंग सेंटर, इट एक्ट्स एज न्यूक्लिएटिंग सेंटर। इसका काम है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल, ठीक है। तो इसको हम न्यूक्लिएटिंग सेंटर के जैसा जो है कंसीडर करते हैं। सो ये हो गया पूरा कंप्लीट डायग्राम, ट्रिपलेट एबीसी, पूरा का पूरा स्टोरी। जो प्रीवियस डायग्राम में एक पॉइंट मिसिंग था वो था पेरिस सेंट्रोलर सैटेलाइट, मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बात समझिएगा प्लीज। यहां पर जो ये मैस्यूल है, मैस्यूल, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल, न्यू सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन प्रोसेस से होता है, हमें ये प्रोसेस नहीं जानना है। रेप्लिकेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल, वैसे तो रेप्लिकेशन बेसिकली डीएनए का लैंग्वेज है, बट ये भी रेप्लिकेशन कर सकता है, रेप्लिकेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल, ठीक है। वो भी ड्यूरिंग, मेंशन कर देते हैं, ड्यूरिंग एस फेज, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। लेट एस फेज या अर्ली G2 फेज बोलते हैं, बट एस फेज सेल साइकिल, सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में मैं मेंशन करूंगा। तो एक पॉइंट मिसिंग था, मैंने मेंशन कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ द, सो 9 ट्रिपलेट A B C अटैच्ड विथ A विथ Ca लिंकर, ठीक है। प्रेजेंट इन द सेंटर देयर इज प्रोटीन मास कॉल्ड हब, हब से अराइज हो रहा है 9 रेडियल स्पोक, हर एक स्पोक के ऊपर डार्क प्रोटीन X, के बीच में Y लाइट प्रोटीन attached from both sides with X as well as with Ca linker. Over each microtubule triplet there are pericentriolar satellite. बताइए प्लीज, बात क्लियर है, बात क्लियर है। मेंशन कर लेते हैं यहां पर, दिस हब, दिस 9 रेडियल स्पोक एंड पेरिफेरल 9 ट्रिपलेट इज इक्वल टू कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कहीं कहीं पर कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर में हब और रेडियल स्पोक ही काउंट करते हैं, बट कार्ट व्हील स्ट्रक्चर में पेरिफेरल ट्रिपलेट भी काउंट करता हूं। और फिर मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, बताइए तो सही। डिटेल मैंने लिखवा भी दिया, सब कुछ सारे पॉइंट मेंशन भी कर दिए। ले चलता हूं स्टोरी को आगे, ठीक है। तो मैं क्या मेंशन कर रहा हूं यहां पर, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स प्लस हब प्लस रेडियल स्पोक्स इज इक्वल टू कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है, इज इक्वल टू कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ये मेंशन करके रखिएगा। अगर जो है वैसे तो हम अच्छा ही सोचेंगे, अगर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो तीनों को काउंट करेंगे, 3 तो नहीं होंगे, तो हब और रेडियल स्पोक तो कार्ट व्हील। सो यहां पर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कॉमनली कॉल्ड कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ओ बताओ तो सही, ओ हेलो, और बता ही दो, समझा पूरा स्टोरी। सेंट्रियोल पेयर में होता है, जस्ट अबव द न्यूक्लियस होता है, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। क्यों होता है, बात की बात है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल के अराउंड ग्रैनुलर अमॉर्फस मटेरियल को हमने काइनोप्लाज्म नाम दिया। मैस्यूल काइनोप्लाज्म का ही पार्ट है, ठीक है। काइनोप्लाज्म, सेंट्रोस्फीयर या पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड डिप्लोसोम, कलेक्टिवली द होल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल के लैंग्वेज में या सेंट्रोसोम के लैंग्वेज में हम बोलेंगे इट रिप्रेजेंट मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। प्लांट सेल में, हायर प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में दूर दूर तक एब्सेंट है, क्योंकि वहां पर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। वैसे इन जनरल प्लांट में एब्सेंट ही होता है सेंट्रियोल। प्लांट में वो स्ट्रक्चर जो नॉन मोटाइल है उनके पास सेंट्रियोल एब्सेंट ही होगा, ठीक है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट लीफ स्टेम हो, चाहे एल्गी, ब्रायो, टेरोडो, जिम्नो, एंजियो कुछ भी हो। वैसे तो एल्गी ब्रायो में जो है रूट लीफ नहीं आता,
इन द इन नॉर्मल लैंग्वेज। तो सेंट्रियोल एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट सेल में फ्लैजिलेटेड प्लांट स्ट्रक्चर लाइक मेल गैमेट, जिसको हम एंथेरोजॉइड नाम देते हैं, और जूस पोर जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है केवल उन्हीं के पास प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन देखना, वो पूछ रहा है कि सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल, सही होगा। सेंट्रियोल टोटली एब्सेंट इन प्लांट सेल, गलत होगा। सेंट्रियोल एब्सेंट इन सोमैटिक सेल, वेजिटेटिव सेल जो है ये राइट स्टेटमेंट है। मेल गैमेट जो कि रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें प्रेजेंट हो सकता है प्लांट के लैंग्वेज में। पूरा स्ट्रक्चर बताया। फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल बात कर लेते हैं। सेंट्रियोल का मेन काम है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस सेल साइकिल सेल डिवीजन में मैं अच्छे से जो है चीख के आपको समझाऊंगा, बार बार ध्यान दिलाऊंगा। मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर, एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर। तो मेंशन करते हैं सेंट्रियोल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस में दो चीजें आ जाएंगी, एस्ट्रल रेज क्या होता है मैं बताऊंगा, एंड स्पिंडल फाइबर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये एक सेल है। वैसे माइटोटिक एपरेटस में माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन में भी हाईलाइट कर चुका हूं। यहां पर जो है ये न्यूक्लियस है, कंसीडर कर रहा हूं ये न्यूक्लियस डीजनरेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, बात की बात है, जो है दो सेंट्रियोल होते हैं, एक पोल पर प्रेजेंट है परपेंडिकुलर, दूसरा दूसरे पोल पर प्रेजेंट है परपेंडिकुलर रेप्लिकेशन के बाद। सो स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर प्रेजेंट होते हैं अराउंड द पेयर ऑफ सेंट्रियोल, जिसको हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं। ये जो है सेंट्रियोल को फिक्स करता है। और लॉन्ग स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोजोम से अटैच्ड होते हैं, जो है क्रोमोजोम से अटैच्ड होते हैं, इन लॉन्ग स्पिंडल फाइबर, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर है इन्हीं को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये हो गया एस्ट्रल रेज, स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल, और ये हो गया स्पिंडल फाइबर लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल। इन्हीं को हमने कलेक्टिवली बोला एस्ट्रल माइटोटिक एपरेटस। जो है सेंट्रियोल, बड़े मजेदार जो है स्टोरी में आगे कनेक्ट करूंगा। सेंट्रियोल इट इज आल्सो रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल, नॉट फॉर्म, इट इज आल्सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सो मेंशन करते हैं सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी, जिसको हम ब्लिफेरोप्लास्ट भी नाम देते हैं। बेसल बॉडी पार्ट ऑफ सीलिया, यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला में होता है सेंट्रियोल। It also decide the plane of division. जब प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लेन ऑफ डिवीजन हमेशा सेंट्रियोल के जो है परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली इन द लैंग्वेज ऑफ एनिमल सेल, सेंट्रियोल तो प्लांट सेल में इन जनरल एब्सेंट है। सो प्लेन ऑफ डिवीजन डिसाइडेड बाय द सेंट्रियोल, प्लेन ऑफ डिवीजन इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रियोल। मेंशन करते हैं, कैसा बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, ध्यान देना इधर को, मैंने क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट जो है फंक्शन, सेंट्रियोल डिसाइड्स प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, या इसको स्पेसिफिक कर दे, प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मैंने बोला ऑलवेज अकर्स, cytokinesis always occurs perpendicular to the centriole, अगर जो है एनिमल सेल में सेंट्रियोल का लोकेशन यहां है, एनिमल सेल में, तो साइटोकाइनेसिस कुछ इस प्लेन में होगा। अगर जो है एनिमल सेल में सेंट्रियोल का लोकेशन कुछ ऐसा है तो साइटोकाइनेसिस, अच्छा परपेंडिकुलर, एक मिनट, ऐसा नहीं, सीधा नहीं, सॉरी, ये ऐसा होगा।
ठीक है। अगर साइटो जो है एनिमल सेल में सेंट्रियोल ऊपर और नीचे है तो जो है हॉरिजॉन्टल साइटोकाइनेसिस होगा, आजू और बाजू है तो वर्टिकल साइटोकाइनेसिस होगा। अगर जो है एनिमल सेल में कुछ यहां पर सेंट्रियोल है, ऐसा कुछ है, तो क्या मैं बोलूं साइटोकाइनेसिस इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, तो प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस बताइए प्लीज। ठीक है, तो सेंट्रियोल ऊपर नीचे है तो हॉरिजॉन्टल, सेंट्रियोल जो है लैटरल साइड में है तो वर्टिकल, कुछ ऐसा है, तो प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस। मैं इसको जो है आगे कनेक्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये भी डिसाइड करता है साइटोकाइनेसिस कैसा होगा जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बताओ, थोड़ा बताओ, थोड़ा और बताओ, कुछ तो बताओ, बोल दो ना जरा, कुछ भी डाउट हो तो पूछो। ये यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल कंप्लीट किया, जो है डिटेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। बताइए बताइए, समझना अच्छे से, पक्का झूठ मत बोलना, झूठ बोले सफेद कौवा काटे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करके पूछना। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।